चंपकनगर के एक जंगल में एक टूनी चिड़िया और उसका बेटा कुक्कू रहते थे। कुक्कू का कल बर्थडे था, इसलिए वो बहुत उदास था कि उसको कुछ भी खिलौने और गिफ्ट वगैरह नहीं मिलेंगे। लेकिन टूनी चिड़िया उसको समझा रही थी कि हम गरीब हैं। टूनी चिड़िया ने कहा, कुक्कू बेटा, बाहर क्यों खड़े हो, क्यों जिद कर रहे हो, अंदर आ जाओ, घर में आकर आराम कर लो। बेटा, मैं तुमको कब से समझा रही हूँ, हम गरीब लोग हैं, हम ये सब नहीं कर पाएंगे। तुम्हारे पापा जिंदा होते तो हम ये ज़रूर करते। वो तुम्हारे लिए तरह तरह के खिलौने लाते, बर्थडे कैप भी लेकर आते और हम सब मिलकर सब पक्षियों को दावत भी देते। लेकिन कुक्कू नहीं मानता। फिर टूनी चिड़िया परेशान होती है और जंगल में खाना लेने के लिए जाती है। वहाँ पर उसको सुंदरी कवि मिल जाती है। सुंदरी कवि कहने लगती है, टूनी चिड़िया, क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? तो टूनी चिड़िया उसको सारी बात बताती है और कहने लगती है, कल मेरे बेटे कुक्कू की बर्थडे है, मैं बहुत परेशान हूँ, उसने मुझे बहुत तंग कर रखा है, वो बहुत जिद कर रहा है। तो इस पर सुंदरी कवि कहती है, कल मेरे बेटे की भी बर्थडे है, तुम परेशान मत हो, तुम उसको मेरे पास लेकर आना। सुंदरी कवि बहुत चालाक और मक्कार होती है। वो टूनी चिड़िया को बहला फिसलाकर ये कहती है कि तुम अपने बेटे को मेरे पास लेकर आना, और मन ही मन में सोचने लगती है कि जब ये कुक्कू को मेरे पास लेकर आएगी तो मैं उसे खूब तंग करूँगी और ये कहूँगी कि हम तो अपने बेटे की बर्थडे खूब धूमधाम से मनाने वाले हैं, और तुम कैसे मनाओगे, तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं है, तुम्हारे पास तो कोई चीज़ भी नहीं है। मन ही मन में सुंदरी कवि ये सब ख्याल करके बहुत खुश होती है, और बेचारी मासूम टूनी चिड़िया सुंदरी कवि की बातों पर एतबार कर लेती है और वो कहती है, ठीक है सुंदरी कवि, मैं अपने बेटे को तुम्हारे पास ले आऊँगी, पर तुम उसे कहोगी क्या तुम उसे समझाओगी कि वो ये जिद छोड़ दे? तो काली कवि कहती है, हाँ, मैं उसे ज़रूर समझाऊंगी, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। फिर टूनी चिड़िया अपने बेटे कुक्कू के लिए भोजन तलाश करने जा रही होती है कि रास्ते में उसको एक रानो चिड़िया मिल जाती है। वो रानो चिड़िया रो रही होती है, तो उसको रोते हुए देखकर टूनी चिड़िया रुक जाती है और वो उससे कहने लगती है, रानो बहन, क्या बात है, तुम क्यों इतनी परेशान हो? वो कहती है कि टूनी चिड़िया, क्या बताऊँ, मैं बहुत भूखी हूँ, मेरे पास खाना भी नहीं है, भोजन की तलाश में हूँ। तो टुनटुनी चिड़िया कहती है, कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, मैं भी भोजन तलाश करने जा रही हूँ, तुम मेरे साथ आ जाओ, हम दोनों मिलकर भोजन तलाश करेंगे। हाँ, हम दोनों मिलकर भोजन तलाश करेंगे और फिर मिलकर खाएंगे। तो रानो चिड़िया कहती है, मेरे पास रहने को घर भी नहीं है, मैं किसके पास जाऊँ, मेरी मामा भी नहीं है। तो टुनटुनी चिड़िया कहती है, उदास मत हो, तुम मेरे साथ रह लो, तुम्हें मैं घर दूंगी, अपने घर में रखूंगी। वो खुश हो जाती है। इस तरह रानो चिड़िया को भी टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी बना लेती है और अपने साथ ले जाती है। फिर वो अपने दोनों बच्चों को लेकर सुंदरी कवि के पास जाती है, कहती है कि शायद कुक्कू को कुछ समझ आ जाए। वो लेकर जाती है। तो जैसे ही वो लेकर जाती है तो सुंदरी कवि कहती है, कुक्कू बेटा, कल तुम्हारा बर्थडे है? हाँ, मैंने सुना कल तुम्हारा बर्थडे है। ओहो, कल तो मेरे बेटे का भी बर्थडे है। हम तो मेरे बेटे का बर्थडे बहुत खूब धूमधाम से मनाने वाले हैं। हाँ, हम बहुत धूमधाम से मनाएंगे। जंगल के सभी पक्षियों को हम दावत देंगे, सभी पक्षी आएंगे, हम बड़ा सा चॉकलेट केक भी लेकर आएंगे। मेरे बेटे की फरमाइश है चॉकलेट केक की। ऐसा सुनकर टूनी चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है कि इसने तो कहा था कि मैं अपने बेटे को समझाऊंगी। उसका बेटा नाराज़ हो जाता है। कुक्कू बिल्कुल भी अपनी माँ की बात नहीं सुनता और नाराज़ रहता है, कहता है कि हम इतने गरीब क्यों हैं। टुनटुनी चिड़िया रोती रहती है और इसी तरह रोते रोते बेचारी
को रात हो जाती है और वो कहती है अब मैं क्या करूं, मैं किस तरह से अपने बेटे को समझाऊं। फिर वो सोचती है कि हाँ, मुझे जंगल के सभी पक्षियों के पास जाना चाहिए। मैं उनसे कहती हूँ कि वो मेरे बेटे को समझाए। फिर मन ही मन में सोचने लगती है अब तो बहुत रात हो गई है, सुबह होते ही जाऊंगी और सभी पक्षियों से बात करूंगी, देखो क्या हल निकलता है। फिर सुबह होते ही टूनी चिड़िया अपने बेटे कुक्कू बेटे को समझाती है, कहती है कुक्कू बेटा, आज तुम्हारा बर्थडे है। वो उसको अच्छे से बर्थडे विश करती है और कहती है बेटा, मैं इससे ज़्यादा तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती, मुझे माफ़ करना बेटा, मैं और कुछ नहीं कर पाऊँगी। लेकिन कुक्कू उसकी बात को समझ नहीं पाता, तो वो कहती है आओ जंगल के सभी पक्षियों के पास जाते हैं और उनसे बात करते हैं। हाँ आओ, मैं अपने बेटे को जंगल की सैर कराने ले जाऊंगी, हम दोनों घूमेंगे और बहुत मज़ा करेंगे। आज हम अच्छा सा भोजन भी तलाश करेंगे। लेकिन कुक्कू किसी बात पर आमादा नहीं होता। वो कहता है सुंदरी कवि के बेटे की इतनी अच्छी बर्थडे होगी और मेरी बर्थडे इस तरह से, ना कोई केक, ना ही कैप, ना कैंडल्स और कोई फायरवर्क्स भी नहीं। नहीं मम्मा, मुझे ऐसी बर्थडे नहीं चाहिए। वो रोने लगता है तो टुनटुनी चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है, उसे बहुत ज़्यादा समझाती है कुक्कू बेटा जिद मत करो, मेरी बात मानो। अच्छा शाम को मैं तुम्हें सुंदरी कवि के घर ले जाऊंगी, वहाँ पर। तो फिर वो सुंदरी कवि से बात करती है और कहती है कि सुंदरी बहन, क्या हम तुम्हारे घर में आ जाएं शाम को तुम्हारे बेटे की बर्थडे पार्टी पर। वो कहती है हाँ हाँ ज़रूर आ जाना, मेरे बेटे की बर्थडे पार्टी बहुत धूमधाम से होने वाली है और हम तो आतिशबाजी भी करने वाले हैं अपने बेटे की बर्थडे पार्टी पर। मैंने जंगल के सभी पक्षियों को दावत दे दी है, तुम भी ज़रूर आना। हाँ, तुम अपने बेटे को भी ज़रूर लेकर आना और जो तुम्हारी नई बेटी है रानो चिड़िया, उसको भी ज़रूर लेकर आना। कालू कवि ने बहुत मज़ेदार केक बनवाया है, हमने ऑर्डर पर केक तैयार करवाया है, तुम ज़रूर आना, हम सभी मिलकर केक काटेंगे और खाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। टुनटुनी चिड़िया परेशान हो जाती है। फिर वो कुक्कू बेटे को कहती है कि कुक्कू बेटा चलो ठीक है, आज हम तुम्हें ले जाएंगे सुंदरी कवि के घर और वहाँ पर जाकर हम सुंदरी कवि के बेटे का केक काटेंगे और साथ में तुम भी केक काट लेना, वही केक काट लेना, ऐसे तुम्हारी भी बर्थडे हो जाएगी। मगर वो नहीं मानता। फिर टुनटुनी चिड़िया जंगल के सभी पक्षियों के पास जाती है और उनकी मिन्नत करने लगती है और रो रो के सारा किस्सा सबको बताती है। कहती है कि सुंदरी कवि ने मेरे साथ ऐसा किया, उसके भी बेटे की बर्थडे है और मेरे बेटे की भी बर्थडे है, अब मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं, तुम लोग मेरी मदद करो। तो मेरा बेटा बहुत परेशान है, वो रो रहा है, कुछ खा पी भी नहीं रहा, बहुत जिद कर रहा है, मैं बहुत दुखी हूँ। तो जंगल के सभी पक्षी कहते हैं कि टुनटुनी बहन तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, हमें सुंदरी कवि के घर से दावत मिल गई है, लेकिन हम सब उसके घर नहीं जाएंगे, हम सब केक लेकर आएंगे और तुम्हारे कुक्कू बेटे की बर्थडे मनाएंगे। फिर शाम होते ही कुक्कू के लिए एक सरप्राइज़ होता है, मोर केक लेकर आता है और कुक्कू हैरान हो जाता है। बाकी सब पक्षी भी बर्थडे में आ जाते हैं और कोई भी पक्षी सुंदरी कवि के घर में नहीं जाता और सुंदरी कवि और उसका बेटा इंतज़ार ही करते रह जाते हैं। इधर कुक्कू की बर्थडे बहुत धूमधाम से होती है, सारे पक्षी कुक्कू की बर्थडे में शामिल होते हैं, केक काटते हैं। कुक्कू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और सुंदरी कवि का बेटा बहुत ही परेशान होता है। कुक्कू कहता है कि जंगल के सभी पक्षी कितने अच्छे हैं, तुम सब लोगों ने मेरा बर्थडे मनाया, कितना मज़ा आया, मैं आज बहुत खुश हूँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ माँ, आज मेरा बर्थडे पूरा हो गया, बहुत धूमधाम से मेरा बर्थडे मनाया जा रहा है माँ, मैं बहुत खुश हूँ। इस तरह से वो हंसी खुशी रहने लगते हैं।
कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।